हाय एवरीवन। तो जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एरे क्या होते हैं एंड हाउ इट एक्चुअली स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड व्हाट इज़ हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी, तो हमने काफ़ी चीज़ें अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। तो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ और आज हम एरे पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। या बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, सो वी आर following this complete dashboard of array where we have segregated it in 9 modules. So let me show you. ठीक है, तो हमने अपनी कंप्लीट एरे प्लेलिस्ट को इन 9 मॉड्यूल, सॉरी नॉट 9, माय बैड, 12 मॉड्यूल्स में स्प्लिट किया है, जहाँ पे वी विल बी इन मॉड्यूल फर्स्ट वी विल बी लर्निंग व्हाट इज़ एरे और उसके बेसिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, देन वी विल मूव टू सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, देन we will move to 2D and multi-dimensional arrays, right? And then many other subtopics inside array जो होते हैं prefix sum, hashing, cyclic sort and a lot of things, right? तो इसकी total 127 topics I have created and it includes problems also and it includes concepts also. ठीक है, तो हम इसको completely follow करेंगे। और लास्ट वीडियो में we have covered introduction to arrays और traversing of array, and today what will be doing, we will be solving these 3 problems as our target: finding maximum and minimum, count frequency of elements, and obviously second largest element inside the array. Okay, तो हम इसको आज फॉलो करने वाले हैं एंड अगेन after this we will be continuing this series, and in the next video we will be solving these problems and we will target कि अगली 2 से 3 वीडियो में हम मॉड्यूल 1 को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि व्हाट इज़ एरे, राइट? हमने एरे पढ़ा था, हमने हाउ टू टेक इनपुट मल्टी डायमेंशनल एरेज, हमने ये भी देखा था कि व्हाट इज़ स्टैक मेमोरी, हाउ इट स्टोर्स, राइट? इफ़ यू आर नॉट रियली अवेयर ऑफ इट, यू कैन चेक आउट द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट. Okay, so now let's move to a problem. Like I want to find maximum inside an array. So what is basically given is कि suppose करो यार, मुझे ना एक array given है, ठीक है, और उस array में I have few elements, right? 1, 5, 7, 9 or 8, then 0 and then 3, राइट? तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है, जो 8 है, ओके, विद इंडेक्स, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू विद इंडेक्स, ओके, एंड मुझे आई ऑल्सो नीड टू प्रिंट मिनिमम वैल्यू विद इंडेक्स। तो आउटपुट शुड बी फॉर दिस, तो इंडेक्स को पहले मार्क कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ 0 इंडेक्स, दिस इज़ 1 इंडेक्स, दिस इज़ 2 इंडेक्स, दिस इज़ 3 इंडेक्स, 4 और 5। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि अच्छा 8th वैल्यू विद इंडेक्स, तो फर्स्ट लाइन में मेरा प्रिंट होना चाहिए 8 स्पेस 3 एंड इन द सेकेंड लाइन इट शुड बी 0 स्पेस 4। तो दिस इज़ माई मैक्सिमम वैल्यू और ये उसका इंडेक्स, एंड दिस इज़ माई मिनिमम वैल्यू और ये उसका इंडेक्स। ठीक है, तो इन दिस मैनर वी विल बी प्रिंटिंग द आउटपुट, राइट? तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, राइट? तो देखो यार, पहली बात तो हाउ टू ट्रेवर्स एन एरे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, कि हम एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, ओके, एंड आई इज़ लेस देन ARR डॉट लेंथ, और अगर एन इनपुट है तो वो भी काम चला देगा, राइट? एंड आई प्लस प्लस, और फिर हम जो भी करते हैं, एंड अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एरे की वैल्यू चाहिए होती है तो मैं ARR ऑफ आई कर लूँगा। ठीक है, अब थिंक दिस एज ऑफ अ क्यू, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो प्रेयर्स होती थी और वहाँ पे ना लाइन में लगे हुए हैं बच्चे, एंड आई नीड टू फाइंड द स्टूडेंट दैट हैज़ द you know maximum height. Okay, so what will I do? So I will start from very initial, right? And when I go to first student, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा यार मेरे पास अभी कोई स्टूडेंट नहीं है, तो अभी के लिए मेरे पास यही स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम हाइट का स्टूडेंट है, तो मैंने उसको मार्क कर दिया कि भाई तू ही मेरा मैक्सिमम है। तो सपोज़ करो स्टूडेंट कुछ इस फॉर्मेट में खड़े हैं, मतलब these are the heights of student, so he has 2, then other has 4, then the next one has 1, then next one has 5, and then next one has 7, and next one has 0, right? Okay, तो इस हाइट में खड़े हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और मैंने क्या देखा, मैं देखता हूँ यार कि मेरे पास अभी कोई स्टूडेंट नहीं है, तो मैंने बोला कि भाई मैं तुझे ही मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक मेरा मैक्सिमम 2 है। ठीक है,
तो अभी के लिए मुझे इतने एरे में मुझे मेरा मैक्सिमम मिल चुका है, दैट इज़ 2। अब जब मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाता हूँ तो मैं क्या चेक करता हूँ कि भाई मैंने अपना मैक्सिमम किसको मार्क कर रखा है, तो मैंने अपना मैक्सिमम इसको मार्क कर रखा है। तो आई विल चेक कि यार ये वाला जो मेरे पास करंट वाला है क्या ये मेरे मैक्सिमम से बड़ा है, ऑब्वियसली इट इज़। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा भाई तू अब मेरा मैक्सिमम नहीं है, मेरा मैक्सिमम अब ये है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाके इसको मार्क कर दूँगा कि भाई अब मेरा मैक्सिमम तू है, ठीक है। अब नाउ आई विल मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। अब जब मैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे जाता हूँ तो व्हाट आई विल डू, आई विल चेक कि भाई क्या तू मेरे करंट मैक्सिमम जो मैंने मार्क किया है उससे बड़ा है, नहीं है। तो आई विल डू नथिंग और आई विल जस्ट स्किप इट, राइट, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाता हूँ एंड आई विल चेक कि भाई क्या तू मेरे मार्क्ड वैल्यू से बड़ा है, हाँ इट इज़ ग्रेटर देन माई मार्क्ड वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका मार्क हटाऊँगा, ओके अज्यूम यहाँ पे 4 था, ठीक है। और मैंने कहा मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ कि भाई ये मेरी मार्क वैल्यू है, ठीक है। अब अगेन मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊँगा एंड आई विल चेक कि भाई क्या मेरा मार्क वैल्यू टू है, इफ़ इट इज़ देन येस, हाँ यही है, तो ठीक है। मैं वापस से अपनी मार्क वैल्यू को चेंज कर दूँगा कि भाई मेरी मार्क वैल्यू ये नहीं, ये हो चुकी है, सॉरी, ठीक है, मेरी मार्क वैल्यू अब ये हो चुकी है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई मूव टू दिस, तो मैं अगेन आई विल चेक कि क्या मेरी मार्क वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस, हाँ तो नथिंग नीड्स टू चेंज एंड आई विल प्रिंट दिस मैक्स इक्वल टू 7, ठीक है। तो दैट्स हाउ आई विल फाइंड द मैक्स एंड सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे आई कैन फाइंड द मिनिमम, राइट। बस यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन रिवर्स हो जाएगी कि जो मेरी मार्क वैल्यू है अगर वो मार्क वैल्यू मेरी करंट वैल्यू से छोटी है तो आई विल अपडेट माई मार्क वैल्यू, राइट। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। अब पॉइंट इज़ हाउ टू प्रिंट द इंडेक्स ऑफ इट। तो मैं बोलता हूँ यार रेदर देन मार्किंग द हाइट, व्हाट इफ़ आई मार्क द इंडेक्स। मैं बोलता हूँ कि अगेन मैं उस क्यू पे आता हूँ और मैंने अपना फर्स्ट बंदा लिया और मैंने कहा भाई तू मेरा अभी तक मैक्सिमम है, ठीक है, ओके। तो जब मैं सेकंड इंडेक्स पे जाता हूँ तो मैं ये रेदर देन ये याद रखे हुए कि मेरी हाइट सेकंड हाइट सॉरी 2 हाइट इज़ मैक्सिमम, मैं बोलता हूँ जो फर्स्ट बंदा खड़ा है वो मेरा मैक्सिमम हाइट का है अभी के लिए, फिर मैं उसे उससे कंपेयर करता हूँ तो अब मेरा सेकंड बंदा मैक्सिमम हाइट का हो गया। तो रेदर देन मार्किंग दीज वैल्यू आई कैन मार्क द इंडेक्स, राइट, और उस इंडेक्स से मैं वो हाइट भी फाइंड कर सकता हूँ। हाउ, लेट सपोज यहाँ पे मैं ना अगेन आई कैन लेट्स रीस्टार्ट दिस। तो अगेन लेट्स टेक 2 4 1 7 5 ओके 0, ओके ओके। अब मैं यहाँ पे इसके इंडेक्स ले लेता हूँ 0 1 2 3 4 5। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई देखो ठीक है, मैं ना पहले बंदे पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई तू ही मेरा अभी तक का मैक्सिमम हाइट है। तो रेदर देन दिस आई विल मार्क दिस इंडेक्स कि भाई 0 पोजीशन पे जो है वो ही मेरा मैक्सिमम हाइट वाला बंदा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि भाई क्या आपकी हाइट इस इंडेक्स पे जो है, और वो मैं कैसे फाइंड करूँगा, ARR ऑफ आई, राइट। ARR ऑफ हाइट सॉरी आई की हाइट जो है इज़ ग्रेटर देन ARR ऑफ मार्क वैल्यू। अगर वो मार्क वैल्यू की हाइट से बड़ा है तो मैं मार्क को अपडेट कर दूँगा फिर से टू आई, राइट, कि भाई अब मेरी मार्क वैल्यू ये नहीं है, ठीक है, अब मेरी मार्क वैल्यू ये नहीं है, अब मेरी मार्क वैल्यू ये है, ठीक है, ओके। एंड आई विल मूव टू नेक्स्ट वन। फिर मैं चेक करूँगा क्या मेरा ARR ऑफ आई ARR ऑफ मार्क से बड़ा है, नहीं है, स्किप इट। अब मैं इस पे जाऊँगा, मैं अगेन चेक करूँगा क्या मेरा ARR ऑफ आई ARR ऑफ मार्क से बड़ा है, बिल्कुल है, तो लेट्स अपडेट इट। तो मैंने कहा मैं मार्क वैल्यू को अपडेट कर दूँगा, ठीक है, मैं मार्क वैल्यू को अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये मेरी मार्क वैल्यू हो गई है। एंड इन द सेम वे आई कैन कंटिन्यू थ्रू आउट द एरे, और एट लास्ट मेरी मार्क वैल्यू में क्या होगा, मेरी मार्क वैल्यू में होगा इंडेक्स, ओके, इंडेक्स ऑफ दैट वैल्यू दैट हैज़ मैक्सिमम हाइट, राइट। और मुझे वो वैल्यू प्रिंट करनी हो तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, ARR ऑफ इंडेक्स, राइट। तो दैट्स हाउ आई कैन सॉल्व इट। बट द पॉइंट इज हाउ कैन वी मार्क एनी इंडेक्स। मैं कहता हूँ मार्क करने की ज़रूरत क्या है, आई कैन टेक अ वेरिएबल नेम मार्क्ड, ओके, एंड आई विल स्टोर दैट वैल्यू। जो भी मेरी करंट मार्क वैल्यू होगी मैं उसको स्टोर कर लूँगा यहाँ पे कि ये मेरी करंट मार्क वैल्यू है, ओके। सो हाउ द कोड शुड लुक लाइक कि भाई आई विल डू अ फोर लूप, ओके, आई इक्वल टू 0 एंड
I is less than, you can say, n is the length of array, right, and I प्लस प्लस. ओके, एंड इनिशियली मैंने कहा मार्क वैल्यू में मेरा ज़ीरो पड़ा है कि 0th इंडेक्स पे जो है ना वही मेरा मैक्सिमम हाइट का है. ओके, तो फिर मैं क्या करूँगा, आई विल चेक इफ़ ARR ऑफ आई, अगर मेरा ARR ऑफ आई क्या है, इज़ ग्रेटर देन ओनली, ठीक है, ग्रेटर देन है ARR ऑफ मार्क से, क्योंकि मार्क इज़ स्टोरिंग द इंडेक्स, राइट. अगर मेरा ARR ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन है ARR ऑफ मार्क से, तो मैं क्या करूँगा, मैं मार्क को अपडेट करा दूँगा टू आई, ठीक है. एंड आफ्टर दिस कंप्लीट होल लूप आई विल जस्ट प्रिंट SOUT, ओके, एंड देन ARR ऑफ मार्क्ड, ठीक है, प्लस स्पेस प्लस आई, ठीक है, सॉरी नॉट आई, मार्क्ड. Okay, so in that way I can print the maximum. And how can I print the minimum? I will follow the same thing, but the only thing I will change is I will just replace it with this one. कि भाई अगर मेरा करंट वैल्यू छोटी है तो अभी तक की सबसे छोटी वैल्यू ARR ऑफ आई है, तो मैं मार्क को अपडेट कर दूँगा, ठीक है. सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एरे विद द इंडेक्स. सो लेट्स कोड इट, ठीक है. तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा लेता हूँ. तो इनपुट एन एरे, ओके, तो मैंने यहाँ पे स्कैनर क्लास को इनपुट करा लिया है. एंड देन आफ्टर दैट आई विल टेक अ इनपुट एन इज़ द साइज़ ऑफ द एरे, राइट, कि भाई मैं कितना साइज़ का एरे लेना चाह रहा हूँ. ओके, माय बैड. नेक्स्ट इंट, ओके, आफ्टर दैट आई विल डिक्लेयर एन एरे ARR इक्वल टू न्यू इंट, और एन साइज़ का मैं यहाँ पे एरे डिक्लेयर करूँगा. और फिर मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊँगा फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन एन एंड ARR ऑफ आई इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है. आफ्टर दैट मैंने, अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक एरे डिफाइन किया, मैंने एक एरे को इनपुट कर लिया. अब मुझे ना मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंट करने हैं. तो मैं बोलता हूँ यार एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं कि लेट्स टेक इंट मैक्स इक्वल टू ARR ऑफ आई, ओके, सॉरी मैक्स मार्क को मैंने कहा ये स्टोर करेगा मैक्सिमम वैल्यू को, तो इसको 0, और एक मिनिमम मार्क जो मार्क करेगा मिनिमम वैल्यू के इंडेक्स को, ठीक है. मिन मार्क ये भी 0 पे है इनिशियली. दोनों देखो, अगर मेरे एरे में एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है, सिंगल साइज़ का एरे है, तो वही मेरी मैक्सिमम है, वही मेरी मिनिमम है, राइट. तो विद द सेम प्रिंसिपल मैं मार्क कर रहा हूँ कि फर्स्ट वैल्यू ही मैक्सिमम है एंड फर्स्ट वैल्यू ही मिनिमम है, ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा फॉर लूप फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस. इफ़ ARR ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन ARR ऑफ मैक्स मार्क, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैक्स मार्क इक्वल टू कर दूँगा आई, ओके. एंड सिमिलर वे में इफ़ ARR ऑफ आई इज़ लेस देन ARR ऑफ मिन मार्क, ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगा, मैं मिन मार्क इक्वल टू आई, ओके. आफ्टर दैट आई विल जस्ट प्रिंट SOUT, पहले मैक्सिमम वैल्यू, तो वो क्या होगा ARR ऑफ मैक्स, ओके, मैक्स मार्क प्लस स्पेस प्लस मैक्स मार्क, क्योंकि मुझे इंडेक्स भी प्रिंट करना था. एंड सिमिलर वे में ARR ऑफ मिन मार्क प्लस स्पेस प्लस मिन मार्क. ओके, सो लेट्स ट्राई टू रन इट. तो मैंने एक एन साइज लिया, लेट्स से आई एम टेकिंग 7 साइज ऑफ एरे, और मैं उसमें रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ 3 2 8. ओके, तो देखो यार, ये मैंने इनपुट लिया है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू इज़ 8 जिसका इंडेक्स है 6th, और मिनिमम वैल्यू इज़ 2 जिसका इंडेक्स है 5th. तो डिड आई मिस समथिंग, जस्ट अ मिनट. I have taken another input for int I equal to 0. Okay, so see, maximum value is 8 जिसका इंडेक्स है 6th, एंड मिनिमम वैल्यू इज़ 2 जिसका इंडेक्स है 5th. लेट्स रीरन इट. ओके, तो मैं आपके बार एक बार 8th वैल्यू लेता हूँ, एंड 3 2 1 5 9 8 6, ओके,
3 2 1 5 एंड 4 लेट्स से। और यहाँ पे देखो तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 9 विच हैज़ इंडेक्स 4 राइट, 0 1 2 3 4 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ 1 विच हैज़ इंडेक्स 2 राइट। सो इन दैट केस मैं अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को प्रिंट करा सकता हूँ। ओके, नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू। ओके, तो यार देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ना अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को प्रिंट कराया, बट इट माइट बी पॉसिबल कि मेरे उसमें ना एक एरे में एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मोर देन वन टाइम हो। लेट्स टेक मैक्सिमम फॉर नाउ कि मुझे ना अब की बार एक मैक्सिमम प्रिंट कराना है, बट द इशू इज़ कि वो मैक्सिमम ना मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। लेट्स से 2 9 4 9 3 2। तो मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मुझे ना ये जो 9 है, ये 9 है, अब इस 9 का देखो इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5। सो फर्स्टली दिस इज़ माई मैक्सिमम वैल्यू राइट। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे ना इसके मैक्सिमम वैल्यू का फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स प्रिंट कराना है। तो इन दैट केस द आउटपुट शुड बी 1 स्पेस 1 3 और 1 स्पेस 3। ऑल्सो अगर इनपुट ऐसा कुछ होता है 6 7 0 7 4 7 2, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स क्या है, 1 है मैक्सिमम वैल्यू का, और लास्ट इंडेक्स क्या है, ये वाला 5 है, ठीक है। तो 1 और 5 शुड बी द आंसर। आई नीड टू प्रिंट द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडेक्स। अच्छा, थोड़ा हिंट दे देते हैं इस पर, ठीक है। देखो अगर मुझे कभी भी मुझे मेरा मैक्सिमम मिल जाता है, ठीक है, मैक्सिमम मैं फाइंड कर लूँगा पहले कि मेरा मैक्सिमम वैल्यू है क्या, और अगर मुझे कभी भी मेरा मैक्सिमम मिल जाता है तो मैं एक वेरिएबल मेंटेन करके चल सकता हूँ। जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा टू मैक्सिमम वैल्यू के इंडेक्स तक, मैं उसको टच नहीं करूँगा, बिकॉज आई नो आई नीड टू जस्ट अपडेट इट वन टाइम। Okay, in that case I can find the first index, and in the similar way but with a small change, कभी भी मुझे मेरा मैक्सिमम मिलता है तो मैं उसको कंटिन्यू अपडेट करता रहूँगा वेन एवर आई गॉट इट, बिकॉज लास्ट तक ट्रैवर्स होगा, जैसे ही लास्ट तक ट्रैवर्स होगा उसमें लास्ट वैल्यू फील्ड रहेगी राइट। सो दैट्स हाउ वी कैन अप्रोच इट। ओके, सो दैट इज़ अ टास्क फॉर यू गाइज। ओके, सो try to solve it and let me update it in the this also. So we have completed this one, and there is a note. Okay, find first and last of max. Okay, so this is the note that we will be solving in the next we will be taking care of in the next video. Okay, so let's firstly solve second largest element. Okay, and this would be in progress, and this would be in progress also. Okay, just a minute. Okay, so let's try to find the second maximum in this array. सो सपोज़ आई हैव एन एरे राइट, और उसमें ना मेरे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, और मुझे क्या करना है, मुझे ना अपना सेकंड मैक्सिमम फाइंड करना है। लाइक इन दैट केस द सेकंड मैक्सिमम वैल्यू वुड बी 6। ओके, तो मुझे ना वो फाइंड करना है। तो हाउ कैन आई डू दैट? ओके, तो लेट्स ट्राई टू थिंक इन द सिमिलर वे वी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब यार हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि भाई मैंने एक को मैक्सिमम मान के चला था, और जब भी मुझे उससे बड़ा मिल जाता था तो मैं उसको अपनी मार्किंग वैल्यू चेंज कर देता था, ठीक है। अब मुझे सेकंड मैक्स फाइंड करना है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या कि मैं अब की बार 2 मार्क लेके चलूँ, जो फर्स्ट वाला होगा वो मेंटेन करेगा कि भाई मेरा फर्स्ट मार्क ये है और सेकंड मार्क ये है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलता हूँ मैं इनिशियली 2 कैंडिडेट्स जो होंगे उनमें फ़र्स्ट और सेकंड मैक्सिमम ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं फ़र्स्ट और सेकंड मैक्सिमम ले लेता हूँ, मैं आगे अपडेट करते हुए चलूँगा, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं अभी फर्स्ट मैक्सिमम लेता हूँ, सेकंड मैक्स को जैसे ही कोई फर्स्ट मैक्स से छोटा मिलता है मैं तुरंत अपडेट कर दूँगा। ओके, सो इन दैट वे कैन वी सॉल्व इट, लेट्स ट्राई। ओके, तो ऐसा करते हैं कि हम ना एक एरे ले लेते हैं 2 4 3 1 7 and 5 and 8। ओके, ठीक है।
तो मैं क्या कहता हूँ, लास्ट टाइम हमने 1 मार्क लिया था, ओके, अब की बार हम 2 मार्क ले लेते हैं। 2 मार्क क्या लेते हैं, एक तो फर्स्ट मैक्स का मार्क ले लेते हैं, एक सेकंड मैक्स का मार्क ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैक्स के मार्क में मैं रखता हूँ 0, मैं इंडेक्स ही स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज अगर बाद में मुझे इंडेक्स प्रिंट कराना होगा वो ईजी रहेगा। और सेकंड मैक्स के मार्क में मैं रख लेता हूँ -1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये चेक करूँगा कि जब मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा रहा हूँ, अगर वो, देखो अभी तक क्या है, अभी तक मेरा फर्स्ट मैक्स यही है, ठीक है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा रहा हूँ और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि भाई वो वैल्यू जो है ना वो मेरी फर्स्ट मैक्स से बड़ी है, तो जो अभी तक फर्स्ट मैक्स थी वो सेकंड मैक्स हो जाएगी। थिंक इट इन अ वे, ओके जस्ट अ मिनट। या सो थिंक इट इन अ वे कि लाइक देखो मेरे पास ऑलरेडी एक मैक्सिमम हाइट का बंदा है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि वो मेरा अभी तक का मेरा मैक्सिमम है, ठीक है। अब मुझे कोई उससे बड़ा मिल जाता है तो मैं क्या कहूँगा, भाई अभी जो नया वाला है ना वो मेरा मैक्सिमम, और जो करंट था वो सेकंड पे चला गया, ठीक है। तो इन दैट वे वी कैन सॉल्व इट, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट मैक्स को तो मान के चला कि फर्स्ट मैक्स तो मेरा यही है कि फर्स्ट वाला बंदा है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या मेरा ये फर्स्ट मैक्स से बड़ा है। अगर मेरा ये फर्स्ट मैक्स से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मैक्स को इधर डाल देता और इसे अपडेट कर देता, पर ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली फर्स्ट मैक्स के इक्वल है अभी के लिए, क्योंकि फर्स्ट मैक्स में 0 है ना। तो मैं क्या चेक करूँगा, अगर मेरा अब पॉसिबिलिटी दूसरी ये भी बनती है कि सपोज़ करो मैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे गया और मैंने देखा कि यार ये वाला ना मेरे फर्स्ट मैक्स से बड़ा नहीं है, बट इट वुड बी पॉसिबल कि ये जो ये वाला बंदा है वो मेरे सेकंड मैक्स से बड़ा हो। लेट मी शो यू। अगर सपोज़ करो मेरे पास एरे होता है 3 1 2, तो इसमें मेरा यहाँ पे फर्स्ट मैक्स अपडेट हो गया है, फर्स्ट मैक्स है 0 पे और सेकंड मैक्स जब मैं यहाँ तक गया तो सेकंड मैक्स है मेरा 1 पे, राइट। लेकिन जब मैं इस पे जाता हूँ तो मैं क्या चेक करता हूँ कि भाई क्या ये मेरे फर्स्ट मैक्स से बड़ा है, नहीं है, पर ये मेरे सेकंड मैक्स से बड़ा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि सपोज़ करो मेरे फर्स्ट मैक्स की हाइट जो है वो है 6, सेकंड मैक्स की हाइट है वो है 4। अब मैं किसी नए बंदे पे जा रहा हूँ, उसकी हाइट 5 हुई तो भाई वो फर्स्ट मैक्स से तो छोटा है पर सेकंड मैक्स से बड़ा है। तो देयर इज़ सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि भाई मेरी जो सेकंड मैक्स, मतलब 2 कंडीशन है कि इफ़ ARR ऑफ आई जो है वो मेरे फर्स्ट मैक्स से ही बड़ा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें तो मैं इतना सा करूँगा कि सेकंड मैक्स को तो अपडेट कर दूँगा फर्स्ट मैक्स से, क्योंकि जो अभी तक फर्स्ट मैक्स था वो सेकंड मैक्स हो चुका है, और फर्स्ट मैक्स में मैं डाल दूँगा आई को, ठीक है। और एक कंडीशन ये है एल्स इफ, ठीक है, ARR ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन सेकंड मैक्स, ओके। अब अगर मेरा ये सेकंड मैक्स से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इतना सेकंड मैक्स इक्वल टू आई, okay. So that's how we can solve it, right? But there is a catch in that, and I want कि you guys take a pause and try to tell me, try to find कि what is the catch. There is one edge case we are missing, okay. Yeah, so let's try to solve that edge case. So that edge case is all about कि यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सपोज़ करो मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे पास ऐसा एरे है 1 2 3 3, तो मेरा फर्स्ट मैक्स क्या है यहाँ पे, फर्स्ट मैक्स 3 है, सेकंड मैक्स मतलब 3 इंडेक्स नहीं 3 वैल्यू, ठीक है, 3 और सेकंड मैक्स क्या है मेरा, सेकंड मैक्स यार मेरा 2 है ना, 2 वैल्यू, ठीक है। यानी ये मेरा सेकंड मैक्स है, ये मेरा फर्स्ट मैक्स है। पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने क्या बोला, इफ़ फर्स्ट मैक्स इज़ लेस देन ARR ऑफ आई, तो उस केस में तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मैक्स को अपडेट कर दूँगा आई से, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ओके।
इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और सेकंड मैक्स को मैं कर दूंगा सेकंड मैक्स को मैं कर दूंगा फर्स्ट मैक्स से, ठीक है। लेकिन इशू किस में, इशू इस कंडीशन में है कि एल्स इफ़ ARR ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन सेकेंड मैक्स, ठीक है। अगर वो फर्स्ट मैक्स से बड़ा होता तो यहीं कैच कर लेता, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ARR ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन सेकेंड मैक्स बट इक्वल टू फर्स्ट मैक्स। एग्जाम्पल 133, ठीक है। यहाँ पे मेरा यहाँ तक अपडेट हो चुका है। फर्स्ट मैक्स क्या है मेरा, फर्स्ट मैक्स है जी 3, सेकेंड मैक्स क्या है, सेकेंड मैक्स है जी 1, ठीक है। अब जब मैं इस पे गया तो मैंने देखा क्या ये मेरा फर्स्ट मैक्स से बड़ा है, नहीं है, तो ये कंडीशन पूरी तरह से स्किप हो गई। पर मैं ये देखूंगा क्या मेरा ये सेकंड मैक्स से बड़ा है, हाँ जी बिल्कुल है, तो ये क्या कर देगा, सेकंड मैक्स को 3 अपडेट कर देगा, जो गलत होगा, बिकॉज सेकेंड मैक्स और फर्स्ट मैक्स शुड बी डिफरेंट, राइट। वी आर नॉट सेइंग कि जो भी सेकेंड पोजिशन पे आता है, वी आर सेइंग कि जो भी सेकेंड मैक्सिमम है वैल्यू है वो, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक कंडीशन और डालनी होगी, तो लेट्स ट्राई टू राइट द कंडीशंस, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन तो यही होगी कि भैया इफ़ मेरा ARR ऑफ आई जो है वो मेरा ARR ऑफ फर्स्ट मैक्स से बड़ा है। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट मैक्स को तो सेकंड मैक्स को तो कर दूँगा मैं फर्स्ट मैक्स, बिकॉज अब वो हो चुका है और ये पहले ही होगा क्योंकि बाद में तो ओवरराइट हो जाएगा, और फर्स्ट मैक्स को मैं लिख दूँगा आई, ठीक है, आई, ओके। और एल्स मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं इफ़ ARR ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन ARR ऑफ सेकेंड मैक्स, ठीक है। अगर ऐसा है तो, पर इसमें गलती क्या है कि व्हाट इफ़ ARR ऑफ आई इज़ इक्वल टू फर्स्ट मैक्स, तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा कि भाई एंड ठीक है, एंड ARR ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू, और यू कैन से लेस देन ARR ऑफ फर्स्ट मैक्स। अगर ये कंडीशंस है तो ही मैं क्या करूँगा, तो ही मैं सेकेंड मैक्स को अपडेट करूँगा इक्वल टू आई से, और जब मुझे सेकेंड मैक्स प्रिंट करना होगा तो SOUT ARR ऑफ सेकेंड मैक्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व इट, ओके। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो लेट्स अगेन कोड इट। तो वापस से यहीं पे आते हैं यार, और यहाँ पे ना मैंने क्या किया था, मैंने ये एरे को इनपुट लिया था और मैं यहाँ पे इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया इंट fmax और मैंने कहा इसको भाई मैं 0 असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कहा इंट smax में यू कैन असाइन 1, बट कंपेयर करना होगा, अगर 1 इज़ ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट मैक्स असाइन करना होगा। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते उसे डायरेक्टली कि मैं smax में 1 असाइन कर दूँ, बिकॉज व्हाट इफ़ मेरा एरे ऐसा हुआ तो 1 2, तो फर्स्ट मैक्स में तो यार आप असाइन कर रहे हो 1 को और सेकेंड मैक्स में असाइन कर रहे हो आप 2 को, तो गलत हो जाएगा। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट मैक्स और सेकेंड मैक्स में कंपेयर कर लें कि जो भी बड़ा है वो फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू में जो भी बड़ा है वो फर्स्ट मैक्स में डाल दूँ और दूसरी वाली सेकेंड मैक्स में डाल दूँ। या दूसरा तरीका यही है कि मैं फर्स्ट मैक्स में तो ले ही लेता हूँ ये वाली वैल्यू, है ना। और आगे मैं क्या करता हूँ, आगे व्हाट आई विल डू कि मैं ना पहले लूप लगाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो इफ़ ARR ऑफ आई, ठीक है, ARR ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट मैक्स, सॉरी नॉट फर्स्ट मैक्स, ARR ऑफ फर्स्ट मैक्स, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड मैक्स में तो मैं डाल दूँगा फर्स्ट मैक्स को और फर्स्ट मैक्स को मैं अपडेट कर दूँगा आई से, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि एल्स इफ ARR ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन ARR ऑफ सेकेंड मैक्स एंड ARR ऑफ फर्स्ट मैक्स शुड बी ग्रेटर देन ARR ऑफ आई, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा सा S मैक्स को आई कर दूँगा, ठीक है।
but there is a problem in it and I want you to find that problem again. Take a pause and try to find what is the problem in that code. There is some basic problem, right? So try to find it. Okay, so let's firstly try to run it and then we'll see. तो यार मैंने क्या कहा, मैंने ना एक 4 साइज़ का इनपुट लेता हूँ और मैं 3 4 6 1 कर देता हूँ एंड मुझे ARR ऑफ सेकंड मैक्स 4 मिला है। तो प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ भी, बट मैं कहता हूँ नहीं यार प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो हम एक बार देखते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि ARR ऑफ आई अगर मेरा ARR ग्रेटर देन है ARR ऑफ फर्स्ट मैक्स है तो दैट इज़ ओके, ठीक है। पर क्या मेरा ARR ऑफ आई ग्रेटर देन है ARR ऑफ फर्स्ट मैक्स है? हाँ जी नहीं है, क्योंकि वो इक्वल है। तो फिर इस कंडीशन पे आएगा एंड इट विल चेक कि क्या मेरा ARR ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन ARR ऑफ सेकंड मैक्स। बट सेकंड मैक्स क्या है मेरा, मैंने 1 लिया है बट मुझे इनिशियली ये -1 लेना होगा, ठीक है। इनिशियली मैं -1 लूँगा तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी और वो प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ 6 2 एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट। इफ़ यू सी द प्रॉब्लम इज़ कि एक्सेप्शन इन द थ्रेड में जावा लैंग्वेज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड फॉर 4 लेंथ एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मैं ना यहाँ पे कंपेयर करा रहा हूँ कि ARR ऑफ सेकंड मैक्स, बट एक टाइम पे मेरा सेकंड मैक्स -1 भी होगा। तो अगर मेरा सेकंड मैक्स की वैल्यू -1 है, हाउ कैन आई फेच दिस वैल्यू, राइट। ये तो बोलेगा कि भाई एरर है क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और आप ARR ऑफ -1 फाइंड करने जा रहे हो, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन और आएगी कि भाई S मैक्स या तो मेरा इक्वल टू हो -1 के, ठीक है, या फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो और ये पूरा हॉल में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि 4 4 हो, है ना। मान लो इनपुट ऐसा हुआ तो अगर मैं इसे होल में ना लिख के ऐसे लिखता हूँ बस, तो इशू पता है कहाँ आएगा। इशू यहाँ पे आएगा कि मैंने लिया इनपुट 4 और फिर 4 4 3 2, ठीक है। तो ये 4 इनपुट दे रहा है जो गलत है। क्यों? क्योंकि भाई हमने क्या कहा, हमने इसके लिए तो कंपेयर कर लिया, पर मैंने कहा S मैक्स -1 है, हाँ जी बिल्कुल -1 है, तो अपडेट 4 ही कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके साथ मैंडेटरी नहीं किया है, तो मुझे इसके साथ मैंडेटरी करना होगा। तो मैंने बोला भाई तू ना एक ब्रैकेट में चला जा। अब रन करते हैं सेम कोड को। तो मैंने कहा 4 एंड 4 4 3 2, अब 3 आया है, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देखो इनिशियली तो जब इंडेक्स 0 पे था तो ये वाली कंडीशन तो फेल ही हो गई, क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ असाइंड, राइट। तो ये तो फेल ही होगी, इसका तो कुछ नहीं करना। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे S मैक्स -1 था और फर्स्ट कंडीशन इंडेक्स 0 के लिए ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि इनिशियली -1 है। तो मैंने बोला कि यार ये कंडीशन ऐड कर दो, पर ये इसके साथ ऐड करो। क्यों? अगर इसके साथ ऐड नहीं करोगे, क्या पता जो फर्स्ट मतलब ऐसा होगा जो फर्स्ट इंडेक्स है वही वैल्यू असाइन हो जाएगी और क्या पता वही मैक्सिमम हो, है ना। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस कंडीशन इफ़ अगर हम इसको इसके साथ एंड में नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एडेड दिस, ओके। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व फाइंडिंग द सेकंड मैक्सिमम एरे, राइट। Now let's move to the next one, and which is count frequencies of element. So this is, let's mark it as completed, okay, and let's solve count frequencies of element, okay। तो ये प्रॉब्लम ना कुछ ऐसी है कि मेरे पास एक एज्यूम करो, एक एज्यूम करते हैं एक एरे है जहाँ पे जिसका वैल्यू 0 से अप टू लेट्स से 20 तक जा सकती है। अभी के लिए 20 मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक एरे है जिसकी वैल्यू 0 से 20 तक जा सकती है। व्हाट आई मीन बाय दिस कि एरे जो भी होगा इनपुट उसमें 0 और 20 के बीच में ही होगा जो भी होगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि जितनी भी वैल्यू है मुझे उन सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके बताओ, ठीक है। अब मैं वो कैसे करूँगा? तो मैं बोलता हूँ यार ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है कर लेंगे, पर उससे पहले ना एक सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम काउंट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? भाई देखो इतनी सी बात है, पहले तो मैं एक मैक्स लूँगा, ठीक है, मैक्स वैल्यू फाइंड करूँगा, मैक्सिमम वेरिएबल मैंने फाइंड किया। फिर मैं एक लूप में, फर्स्ट लूप में मैंने क्या किया, फर्स्ट लूप में मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगा, ठीक है। और सेकंड लूप में मैं एक काउंटर रखूँगा, ठीक है,
जो इनिशियलाइज रहेगा 0 से, और जैसे ही मुझे ARR ऑफ i इक्वल टू मैक्स मिलेगा, मैं इस काउंटर को बढ़ाता रहूँगा 1 2 3 ऐसे करके, है ना। एट लास्ट आई विल प्रिंट द काउंटर, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, कर सकते हैं ऐसे। बट अगर मुझे सभी की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी हो तो हम बोलेंगे सही है ना यार, क्या दिक्कत है, हम सबका काउंटर रख लेंगे। बिल्कुल सही है ये बात भी, हम सबका काउंटर रख लेंगे, पर ऐसे कितने काउंटर हम मेंटेन करेंगे, राइट। ये तो इशू है। बट यू नो देयर इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे मैं काउंटर क्या करेगा, इंटीजर टाइप स्टोर करेगा, जहाँ पे मैं सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर करा सकता हूँ, दैट इज़ एरे। तो लेट्स लेवरेज एरे ओवर हेयर। तो मैं क्या करूँगा, एक काउंटर एरे बना लूँगा, काउंटर एरे। अब मैंने क्या बोला कि भाई 0 से 20 तक रहेंगे, तो मैं क्या करूँगा, एक 21 साइज़ की एरे बना लूँगा, काउंटर एरे, ठीक है। यहाँ पे ये 0th इंडेक्स है और ये 20th इंडेक्स है। जब भी कोई वैल्यू मेरे को मिलेगी, लेट से मुझे मिली 7, तो मैं क्या करूँगा, काउंटर एरे ऑफ 7 पे जाके प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ आई फॉरगॉट टू मेंशन लास्ट टाइम, जब हम ऐसे एरे डिक्लेयर करते हैं ना, इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट, लेट से कुछ भी 20 ले लेते हैं, तो ये एक एरे बना देता है हीप में, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है जावा में, ठीक है। मतलब इफ़ यू ट्राई टू प्रिंट, लेट्स ट्राई इट ना, तो जैसे यही है, तो मैंने क्या कहा, मैंने एक इंट लिया और मैंने ना कुछ इनपुट नहीं कराया, आई जस्ट ट्राई टू प्रिंट SOUT ARR ऑफ 0, राइट। तो इफ़ आई रन इट, तो इफ़ यू सी एक इनपुट ले लेते हैं 2 साइज़ का, तो 0 आएगा, ठीक है। इनपुट 2 साइज़ का क्योंकि हमने इनपुट, इवन आई ट्राई टू लेट से प्रिंट ARR ऑफ 9, ओके। तो ARR ऑफ 9 में भी अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, ओके 7 नहीं, 9 है तो बड़ा ही लेना होगा, ठीक है। तो लेट से मैं ले लेता हूँ 10, तो तब भी 0 ही आएगा। द रीज़न इज़ क्योंकि वो डिफ़ॉल्टली सारी वैल्यू 0 सेट होती है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो मैंने क्या किया, जब मैंने ऐसा किया एक, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा कि भाई मान लो 7 पे इनिशियली 0 था, मुझे 7 मिला, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट, ओके। तो सपोज करो मेरे पास ना एक एरे है ऑफ साइज़ 4, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 4 5 9 और 10, और मैं बोलता हूँ अभी के लिए ना साइज़ ले लेते हैं कि भाई 10 तक की वैल्यू होती है, तो 10 तक ही होगी, मतलब 0 to 10 ही होगा एरे में, ठीक है। तो मैंने कहा ये लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं पहले आया इस पर, और ये सारी वैल्यू इनिशियली 0 से इनिशियलाइज्ड रहेगी, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आया 4 पे, मैंने कहा भाई 4 को देखो, और मैं क्या करूँगा, काउंटर एरे ऑफ 4 प्लस इक्वल टू 1, और यू कैन से प्लस प्लस, राइट, पोस्ट इंक्रीमेंट में करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके 1 कर दूँगा। अब मैं 5 पाया, मैं यहाँ पे जाके 1 कर दूंगा, अब मैं 9 पाया, मैं यहाँ पे जाके 1 कर दूंगा, और मैं 10 पाया, मैं यहाँ पे जाके 2 कर दूंगा। सपोज करो यहाँ एक और 4 है, तो मैं वापस इस पाया और मैं यहाँ पे जाके क्या कर दूंगा, मैं 2 कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट, ओके। सो लेट्स ट्राई टू कोड इट, ओके। तो अगेन मैं वापस से एक एरे इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एरे इनपुट ले लिया है, और मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ कि भाई अभी के लिए मेरे एरे में जो भी वैल्यूज़ होगी वो अप टू 20 होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काउंटर एरे बना लेता हूँ, काउंटर के नाम से ले लेता हूँ, और ये अप टू 20 होगी, तो 21 साइज़ का मुझे रखना होगा, क्योंकि 20th इंडेक्स तक मैं वैल्यू को स्टोर कराऊँगा, राइट। और मैं क्या करूँगा, मैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और देखो जो भी होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, काउंटर एरे, काउंटर ऑफ ARR ऑफ आई, मतलब जो भी मेरी करंट वैल्यू है उस पे जाके मैं प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ऐसा कुछ मैं कोड पे बाद में आते हैं, और फिर मैं क्या कर लूँगा, मैं वापस से इस एरे को प्रिंट कराऊँगा, बट विथ कैश, कि भाई जो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते वो मुझे नहीं प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, भाई काउंटर का साइज़ क्या है 21, ठीक है। वो हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं SOUT क्या कर दूँगा, काउंटर ऑफ आई, ठीक है, प्लस स्पेस इक्वल टू आई। तो मैंने क्या किया कि आयत पे आयत का काउंट इतना है, पर मैं कह रहा हूँ इस कंडीशन को एक चीज़ से लगा दो कि इफ़ काउंटर ऑफ आई
इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तभी भाई इसको ना प्रिंट करो, क्योंकि अगर वो ज़ीरो है मतलब वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं करता ना मैट्रिक्स में, सॉरी एरे में, राइट। तो लेट्स रन इट। तो मैं एक एरे ले लेता हूँ 6 साइज़ का और उस पर मैं डाल देता हूँ 4 5 3 2 4 और 1। तो देखो इस पर क्या आया, सी 1 एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 दो बार है। ओके इसे ना आगे पीछे गलत प्रिंट करा लिया, तो ऐसे कर लेते हैं आई प्लस और ऐसे एंड देन प्लस, और ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको वापस से कॉपी करते हैं। ठीक है, आई जस्ट चेंज इट ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में वैल्यू है और राइट साइड में उनके काउंट है। तो देखो एरे में 1 एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 4 दो बार है और 5 एक बार है। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी काउंट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलिमेंट। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो आज हमने देखो यार क्या क्या देखा है कि फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, काउंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलिमेंट एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो और आपके लिए एक ये टास्क है आज का कि फाइंड द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, तो कल सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस देन वी विल मूव टू रिवर्स एन एरे और चेक एरे इज सॉर्टेड एंड लेफ्ट रोटेशन बाय 1। नाउ tomorrow I would say, not tomorrow, next to next video would be more interesting because we have some really good problems, right? Left rotation by k, move zeros and remove duplicates, all problems are amazing. So let's just complete these first and then move to these some good problems. Okay, so that's all for today guys. Agar if you like the way of teaching, please like, share and subscribe, and if you want to follow me you can follow me on the LinkedIn. This is my LinkedIn profile. You can directly contact me over here if you need anything, any guidance or anything. Thank you and bye.